Hello friends, welcome back to our channel Easy Study and Dynamic Gaming. Students, आज हम आपको कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के बारे में बताएंगे। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ जाए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। कार्बन क्या होता है पहले जानते हैं। कार्बन इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट and forms innumerable compound with oxygen and hydrogen. कार्बन जो है बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब बहुत ज़्यादा फैला हुआ एलिमेंट है जो कि अनकाउंटेबल कंपाउंड होता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की तरह। समझे? कार्बन हमारी 6 नंबर पे आता है पीरियोडिक टेबल पे। अब हम लोग जान लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग द स्टडी ऑफ स्पेसिफिक कार्बन कंपाउंड्स विच इंक्लूड्स कार्बन कंपाउंड्स मेनली ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं स्पेसिफिक कार्बन कंपाउंड्स की जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अपने रिएक्शन में इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल है हाइड्रोकार्बन्स के जैसे कि मीथेन, इथेन। एसिड्स के हैं कार्बोनिक एसिड, हाँ एल्कोहल के हैं मिथिल एल्कोहल। चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी होती ऑक्साइड ऑफ कार्बन की, कार्बोनेट की, बायोकार्बोनेट की, मेटालिक कार्बन की एक्सेट्रा। ठीक है, एग्जाम्पल है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कार्बोनिक एसिड एक्सेट्रा। अब हम लोग जान लेते हैं इसकी अकरेंस। इन फ्री स्टेट में कैसे कार्बन पाया जाता है। कार्बन अकर फ्री इन नेचर। कार्बन जो है नेचर में फ्री होता है क्रिस्टल की क्रिस्टलाइन फॉर्म में। कार्बन अकर फ्री इन नेचर इन क्रिस्टलाइन दैट इज क्रिस्टल फॉर्म एज डायमंड एंड ग्रेफाइट। क्रिस्टलाइन फॉर्म में जैसे कि डायमंड या ग्रेफाइट। And in amorphous impure form of coal formed below the earth surface। ये जो है impure form में कोल impure form में अर्थ के सरफेस की नीचे पाया जाता है, below the earth surface। अब जान लेते हैं कि इन कंबाइंड स्टेट में कैसे कार्बन पाया जाता है। कार्बन occurs as carbon dioxide in the atmosphere about 0.03%। कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में पाया जाता है 0.03 की परसेंटेज पे। ठीक। इट ऑल्सो अकर्स एज हाइड्रोकार्बन इन नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में ये हाइड्रोकार्बन के फॉर्म में पाया जाता है। इन सॉलिड स्टेट इट अकर इन वुड, प्लांट्स एंड एनिमल एज कार्बोहाइड्रेट्स एंड मिनरल। कार्बोहाइड्रेट्स और मिनरल जो है वो वुड, प्लांट्स और एनिमल में पाया जाता है। वो जो है सॉलिड स्टेट में अकर होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक। अब हम लोग जान लेते हैं एलोट्रॉफी। एलोट्रॉफी इज द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन वन और मोर देन फिजिकल फॉर्म। एलोट्रॉफी जो है वो एग्जिस्ट करते हैं एलिमेंट के फॉर्म में जो कि एक या एक से अधिक फिजिकल फॉर्म होते हैं जिसके पास डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं अलग होती हैं लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, सिर्फ सेम सिंगल। Allotropy of carbon is divided into two forms: crystalline allotropes and amorphous allotropes. Crystalline allotropes is divided into three parts: diamond, graphite, fluorines. Then amorphous allotrope is also divided into three parts: coal, charcoal, black lamp. क्या occurrence के बारे में जानते हैं। Occur naturally as Plumberg black solid found in different parts of world। ये जो है different form part of the world में black solid के form में पाया जाता है as Plumbago। ठीक। Artificially by thermal decomposition of silicon carbide। ये thermal decomposition के थ्रू पाया जा सकता है सिलिकॉन कार्बाइड के से।
इसकी ये पिक्चर है, आप देख सकते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रिस्टल, अ 2 डायमेंशनल स्टिक लाइक फ्लैट लेयर्ड क्रिस्टल। ये 2 डायमेंशनल होता है, ठीक। क्रिस्टल लैटिस, द क्रिस्टल आर बिल्ट अप फ्रॉम 2 डायमेंशनल हेट्रागोनल यूनिट, मीन 1 कार्बन atom is linked to other 3 कार्बन atom by covalent bond। ये देखिए इसकी पिक्चर में आप देख सकते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, पहला पॉइंट, दे आर ब्लैकिश ग्रे ऑक्यूपेड सॉलिड विद मेटल क्लस्टर। ये जो है ओपेक सॉलिड में होता है, वो भी मेटालिक क्लस्टर के साथ, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, वन ऑफ द सॉफ्टेस्ट सब्सटेंस। ये जो है सबसे ज़्यादा सॉफ्ट, ये एक सॉफ्ट सब्सटेंस है, ठीक। तीसरा पॉइंट है, लो डेंसिटी ड्यू टू ओपन क्रिस्टल स्ट्रक्चर। इसके पास जो है डेंसिटी कम होती है क्योंकि इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर ओपन होता है, ठीक। चौथा पॉइंट है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है ज़्यादा। केमिकल प्रॉपर्टीज, पहली, स्लाइट मोर रिएक्टिव देन डायमंड ड्यू टू इट्स ओपन स्ट्रक्चर। ये जो है ज़्यादा डायमंड से थोड़ा सा ज़्यादा रिएक्ट कर सकता है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ओपन होता है, ठीक। दूसरा पॉइंट, व्हेन हीटेड इन एटमॉस्फेयर इफ ऑक्सीजन इट बर्न्स अबाउट 700 डिग्री फॉर्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ऐश। ये जो है एटमॉस्फेयर में जब हीट किया जाता है ऑक्सीजन के साथ, ये बर्न होता है 700 डिग्री सेल्सियस और ये फॉर्म करता है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और स्मॉल अमाउंट ऑफ ऐश यानी कि कोयला। इट रिएक्ट्स विद एसिड्स लाइक एन एल्कीन एक्सेट्रा। अब हम लोग जान लेते हैं एलोमॉर्फस एलोट्रॉप्स के बारे में। एमॉर्फस एलोट्रॉप्स, पहला है कोल। कोल की अकरेंस होती, formed in nature as a result of slow bacterial decomposition of vegetable matter or plant under the influence of heat, pressure and limited air over million of year। ये जो है नेचर में नेचर में रिजल्ट करता है एज स्लो बैक्टीरिया ऑफ डिकम्पोजिशन। ये जब वेजिटेबल प्लांट और ये सब डिकम्पोज होते हैं तो ये कोल बन के पाए जाते हैं, ठीक। और ये हीट, प्रेशर और लिमिटेड एयर ओवर मिलियन ईयर, ये हर मिलियन ईयर के बाद मिलेगा। कोल इज ऑफ 4 टाइप्स, पीट, लाइग्नेट, बाइटनोमियस, एंथ्रेसाइट। पीट 60 डिग्री होता है, 60% होता है। लिग्नाइट 65 होता है। बिटन्यूमिस 85 होता है और लास्ट एंथ्रेसाइट 90% होता है। अब हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जान लेते हैं। बाइटनोमियस कोल इज अ हार्ड वेराइटी ऑफ कोल विच बर्न्स विद द स्मोकिंग फ्लेम। ये जो है स्मोकिंग फ्लेम में पाया जाता है, ठीक। एनाथिक इज अ सुपीरियर क्वालिटी कोल विच बर्न्स विद अ नॉन स्मोकिंग फ्लेम। ये जो है बर्न होता, ये सुपीरियर क्वालिटी का होता है, मतलब अच्छी क्वालिटी का कोल होता है जो कि बिना स्मोकिंग फ्लेम के बर्न होता है, ठीक। इसका यूज़ होता है, कोल इज़ यूज मेनली एज अ चीप फ्यूल। ये चीप फ्यूल के फॉर्म में ज़्यादातर यूज़ होता है। इट ऑल्सो यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ कोल गैस एंड सिंथेटिक पेट्रोल। कोक सिंथेटिक पेट्रोल और कोल गैस के फॉर्म में भी पाया जाता है, यूज़ होता है। Coke preparation. It is obtained by heating bituminous coal to high temperature of around 1300 degrees Celsius. In the absence of air, the impure escapes and the result is coke। ये तो आपको सेंटेंस से ही समझ में आ गया होगा कि इसका क्या मतलब है, ठीक। तो अब इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जान लेते हैं। कोक इज़ अ ब्लैक पॉपस मटेरियल विच बर्न्स विद ऑलमोस्ट नो स्मोक एंड is non-conductor of heat. It is strong reducing agent। कोक जो है ब्लैक होता है,
फॉस्फोरस मटेरियल होता है जो कि बर्न होता है बिना स्मोक के, और साथ ही साथ ये नॉन गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, मतलब इसे हीट नहीं कंडक्ट कर सकता। इट इज़ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ये जो है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। अब हम लोग जान लेते हैं इसके यूजेस। कोक इज यूज्ड एज फ्यूल, फ्यूल की तरह यूज़ होता है। एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन, ये जो है रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म के लिए, ये आयरन और स्टील प्रोडक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट के लिए यूज़ होता है। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वाटर गैस एंड प्रोड्यूसर गैस, ये जो है मैन्युफैक्चर ऑफ वाटर गैस एंड प्रोड्यूसर गैस के लिए भी यूज़ होता है। अब लास्ट हम लैम्प ब्लैक preparation. It is obtained by burning substance rich in carbon, example kerosene oil, in a limited supply of air. On incomplete combustion, of large amount of smoke is liberated, which passes into chamber having cooler parts. The lamp black settles down and is collected by scarping. अब इसकी प्रॉपर्टीज और यूज जानते हैं। Properties. It is a soft black powder which is almost a pure form of carbon. ये जो सॉफ्ट ब्लैक पाउडर होता है जो कि ज़्यादातर कार्बन के फॉर्म में पाया जाता है। इट बर्न्स विद लिटिल स्मोक, ये जो है कम स्मोक के में बर्न होता है। एंड इज़ अ नॉन कंडक्टर ऑफ हीट, ये जो है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट कर सकता। अब इसके यूजेस जान लेते हैं। लैम्प ब्लैक इज़ यूज फॉर मेकिंग प्रिंटर इंक, ये प्रिंटर इंक के लिए यूज़ होता है। ब्लैक शूज़ पॉलिश के लिए यूज़ होता है। टाइपराइटर रिबन के लिए यूज़ होता है। ब्लैक पेंट के लिए यूज़ होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज एज अ फिलर इन रबर टायर, रबर टायर में फिलर के फॉर्म में भी यूज़ होता है। चलिए अब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में जानते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की अकरेंस इन फ्री स्टेट, ये फ्री स्टेट में कैसे पाया जाता है? ठीक, इन द एटमॉस्फेयर अबाउट एयर अबाउट 0.03 बाय वॉल्यूम, ये जो है एटमॉस्फेयर में 0.03% वॉल्यूम के फॉर्म में पाया जाता है। ठीक, रेस्पिरेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जब हम लोग ब्रीथ इन करते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं तो वो उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है। ठीक, बर्निंग ऑफ कार्बन कंपाउंड, जब कार्बन कंपाउंड कोई भी बर्न होता है तो उससे कार्बन बाहर आती है। डीके ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ये ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो डीके या डिकम्पोज होता है तब भी मिल जाता है। अब जान लेते हैं इन कंबाइंड स्टेट, इन कंबाइंड स्टेट कैसे ये ऑक्सीजन कैसे ये कार्बन पाया जा सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे पाया जा सकता है। पहला पॉइंट, एज मेटालिक कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स इन द अर्थ क्रस्ट में मेटालिक कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट के उसमें पाया जा सकता है। ठीक, दूसरा पॉइंट, इन अदर मिनरल कार्बोनेट सच एज मैग्नेसाइट एंड डोमेटाइट। ठीक, इन अदर मटेरियल कार्बोनेट्स की फॉर्म में जैसे कि सच एज ये ठीक, मैग्नेसाइट एंड डोमेटाइट। ठीक, अब हम लोग जान लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये कलरलेस होता है, ओडरलेस होता है, स्लाइट सोर टेस्ट होता है, नॉन पॉइजनस इन नेचर। इट इज़ अबाउट 1.5 times heavier than air and very soluble in water. Carbon dioxide solidifies on cooling at -78 degree to form dry ice. अब केमिकल प्रॉपर्टीज जान लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। इट इज़ नॉन कम्बस्टिबल, ये इन नॉन कम्बस्टिबल दैट मीन इट डज नॉट बर्न एंड इट इज़ नॉन सपोर्टर ऑफ कम्बशन, ये जो है नॉन सपोर्टर ऑफ कम्बशन होता है, मतलब ये बर्निंग में काम नहीं यूज़ कर आ सकता है। इट इज़ स्लाइटली एसिड इन नेचर, एसिडिक इन ये जो है हल्का फुल्का स्लाइटली वो एसिडिक होता है नेचर में। दैट मीन्स इट टर्न्स अ ब्लू लिटमस पेपर विच इज़ एन इंडिकेटर दैट इज स्लाइटली इज, ये जो है लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में चेंज कर देता है जो कि इंडिकेट करता है कि वो स्लाइटली एसिड है, एसिडिक है। अब हम लोग जान लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में। यह हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। इसकी अकरेंस, एयर नॉर्मली डज नॉट कंटेन कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड इज
product of burning of carbon or its compound in a limited supply of air and oxygen. ये जो एयर में ज़्यादातर नहीं पाया जाता है, पाया ही नहीं जाता है। ये कार्बन और कंपाउंड का प्रोडक्ट होता है जो कि लिमिटेड सप्लाई होता है एयर ऑक्सीजन में। ठीक, पहला पॉइंट हो गया। ऑक्टेन अ कार्बन कंपाउंड फाउंड इन पेट्रोलियम, पेट्रोल। ये जो है ऑक्टेन जो है पेट्रोल में पाया जाता है। ठीक, और इनकम्प्लीट कंबशन रिलीजेस कार्बन मोनोऑक्साइड। जो इनकम्प्लीट कंबशन होता है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है, विच इज दस रिलीज्ड एज एक्सेस्ट फ्यूम्स फ्रॉम कार, जो कि थस रिलीज होता है एज एग्जिस्ट फ्यूम फ्रॉम कार। ठीक, तीसरा पॉइंट, बर्निंग ऑफ कोल और कोक इन इंडस्ट्रियल फर्नेसेस और चारकोल ओवन रिलीजेस कार्बन मोनोऑक्साइड। जो है कोल और कोक जो है जब बर्न होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है। अब हम लोग जान लेते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ। ठीक, ये कलरलेस होता है, इसका पास कोई कलर नहीं होता है, ये ऑर्डरलेस होता है, ये टेस्टलेस होता है, ये जो है ऑलमोस्ट एज हैवी एज एयर होता है। ठीक, ये हैवी होता है एयर की तरह। ये जो है वाटर में बहुत कम सॉल्युबल होता है। ये जो है लिक्विड कार्बन मोनोऑक्साइड बॉइल्स एट -192 डिग्री सेल्सियस। ठीक, अब हम लोग जानेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। इट इज़ कम्बस्टिबल एंड नॉन सपोर्टर ऑफ कम्बशन। ये जो है कम्बस्टिबल होता है लेकिन वो जो है कम्बशन का नॉन सपोर्टर होता है। ठीक, दूसरा पॉइंट, डज नॉट अंडरगो थर्मल डिकम्पोजिशन एट एनी टेम्परेचर। ये जो है थर्मल डिकम्पोजिशन कोई भी टेम्परेचर पे नहीं अंडरग्रो करता है। ठीक, अब तीसरा पॉइंट, इट इज़ न्यूट्रल टू लिटमस। ये न्यूट्रल होता है लिटमस में। इसके यूजेस जान लेते हैं। एज अ फ्यूल बिकॉज इट इज़ कम्बस्टिबल एंड रिलीजेज लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। ये जो है फ्यूल होता है जो कि कम्बस्टिबल होता है एंड ये जो है रिलीज होता है काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में हीट के। ठीक, इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओट्स टू रिड्यूस हीटेड मेटालिक ऑक्साइड। ठीक, तीसरा यूज़ है इन द प्रिपरेशन ऑफ मिथिल एल्कोहल। ये मिथिल एल्कोहल के प्रिपरेशन में भी यूज़ होता है। थैंक यू। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आ गया है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।